हेलो गाइस, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच गोले को लेके आया हूँ। मिस हमने लास्ट क्लास में स्पेयर को पढ़ा, स्पेयर क्या था। उसके बाद हमने स्पेयर पे बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। और यहाँ पे हमारी जो स्पेयर की क्लास है वो सेकंड क्लास है। इसमें हम स्पेयर प्लस हेमी स्पेयर मिस गोला और अर्धगोला के प्रश्न हमारे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं वो फटाफट से लिंक को शेयर कर दें अपने साथियों के पास, ताकि वो सभी लोग भी क्लास में आ सके। ओके, तो क्लास नंबर 80 है। मीन्स 80 का मीन्स है कि आप इससे पहले 79 क्लासेस को पढ़ चुके हैं। अब 79 क्लास में लगभग मैंने मैथ का बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है। ओके, साथ ही यहाँ पे हमने मेंसुरेशन हमने 2D और 3D में डिवाइड किया था, उसको भी हमने अच्छे से समझा। ओके, उनके प्रश्नों को देखा किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं गोले के सेकेंड टाइप की जो हमारी क्लास है आज की, उस पर कि एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2 सेंटीमीटर. It is melted to make a 12 spheres of equal size. What will be the diameter of each sphere? मीन्स 1, 2, 3 या 4 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो आपको क्या क्या दिया गया है इसको पहले देखिए। तो हमेशा जब भी प्रश्न इस टाइप के सॉल्व करें तो उसमें सबसे पहले आपका काम यह है कि हमारे प्रश्न में क्या क्या वैल्यू दी गई है, उसका कौन सी शेप दी गई है उसको देखेंगे। तो बेलन दिया गया है। अब बेलन का व्यास दिया है तो रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी? यहां से 8 हो जाएगी। ओके, हाइट आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन, अब बेलन में जितना भी मटेरियल होगा उसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के। अब इसको हमने जब पिघला कर क्या बनाया है? गोला। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर क्यूब। एच नहीं होती है, एच की जगह आर होता है। अब हमने जो गोले बनाए हैं उनकी संख्या है कितनी? वो हमारे 12 गोले हैं। ठीक है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, आर का मान कितना होगा? 8 × 8। हाइट आपको कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंटू, यहां से इसको 3 चौक 12 में 4 × 4 इंटू आर क्यू हमसे पूछा गया है। तो आर क्यू ऐसे ही रहने देते हैं। तो 4 से ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, इससे कट जाएगा। क्या मिलेगा? आर क्यू इज इक्वल टू 2 का क्यूब, आर बराबर 2। ठीक है, तो रेडियस हमारी निकल के आ गई कि उसकी जो रेडियस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, डायमीटर पूछा है तो डायमीटर क्या होता है? 2 × r। तो 2 × r मीन्स 2 × 2 4 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 तो आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? गोला है, गोले को पिघलाएंगे तो उसमें जितना भी मटेरियल होगा उसका हमने क्या बनाया है? एक तार। अब तार जो होता है वो हमारा सिलेंडर की शेप का होता है। मीन्स उन दोनों के आयतन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर का मान 6 सेंटीमीटर व्यास है। मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 की आधी 3, तो 3 का क्यूब। ओके, बराबर हमने जो तार बनाया है और जो तार हमारा है किस शेप में? बेलन की शेप का। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आर का मान आपको कितना दिया गया है? 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला है। ठीक है, तो आर की जगह आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक है,
तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हमारा जो आंसर है वो किस में है, 36, 30, 36, 32, 40। ओके, मीटर में दिया गया है। तो कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि हमारा जब एक ही प्रकार की डिजिट दी गई हो, जैसे मान लेते हैं पहला प्रश्न ऑप्शन दिया गया 30, सेकंड है 300, फोर्थ थर्ड है 3000 और 30,000। तो वहां पर आपको जीरो को काउंट करना पड़ेगा कि हमारा जीरो कितने मिलेंगे। ओके, यदि आपके सभी ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं तो आप यूनिट को, भाई मैथ का नियम है कि आपको यूनिट जो भी दी गई है उसको सेम यूनिट में चेंज करना है। ओके, तो पहले देखते हैं यहाँ से, ये आपका 3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये स्क्वायर में स्क्वायर बचेगा, 3 3 9 और 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, अब 36 देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में सही है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल जो क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आपका जो सेंटीमीटर है, ओके, उसको आपको सबसे पहले मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज कैसे करते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100। ओके, तो ये क्यों हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो यूनिट दी गई हैं वो आपकी मीटर में दी, मिलीमीटर में है। तो पहले मिलीमीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में 10, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल तरीका तो ये है, जब हमारा यूनिट मिस जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी की जो स्टार्टिंग है बस सभी के नंबर सेम है, मिस जीरो का डिफरेंस है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन को इजीली मिस सॉल्व नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जीरो को काउंट करना पड़ेगा। यदि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तो आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। What will be the volume of the largest cube inside the spherical hollow ball of radius r सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास कोई बॉल दी गई है, आप इस तरीके से मान सकते हैं कोई बॉल कि ये हमारी एक बॉल दी गई है। ओके, इस बॉल के अंतर्गत खोखली बॉल है, इसके अंदर एक हमें क्यूब रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से मैंने आपको बताया कि आपने 2D शेप में आपने सर्किल के अंतर्गत एक वृत्त को जनरेट किया था, तो वहां पे ही मैंने आपको बताया कि भाई सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, इसका विकर्ण होगी। ओके, तो व्यास, अब ये जो विकर्ण है सेंटर से होके जा रहा है, तो जब सेंटर से होके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो व्यास क्या हो गया, व्यास हो गया आपका 2r। ठीक है, अब घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है विकर्ण इज इक्वल टू घन का a√3। ठीक है, तो जो व्यास विकर्ण दिया गया है वो किसके इक्वल है, इसके व्यास के इक्वल होगा, भाई यही तो विकर्ण है। और ये हमारा जो खोखली गेंद है उसका क्या है, व्यास। ओके, तो भुजा कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2r/√3। मीन्स यहाँ पे 2r पुट किया, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो जो घन की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r/√3। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घन बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आप इसके आयतन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, भाई घन का आयतन होता है AQ, और AQ का मतलब 2r/√3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 2r/√3 का होल क्यूब, अब यहां से 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, r का r3, और 3√3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है
या आप इस थर्ड को ही मान सकते हैं सही। तो 8r/3√3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे 8r³/3√3। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब भी आपका कोई भी प्रश्न आता है कि r सेंटीमीटर, अब यहाँ पे हमने r माना है, मीन्स आपकी ये स्टैंडर्ड यूनिट निकल के आई है कि इसमें हमेशा इसका जो बड़े से बड़ा किसी भी रेडियस का जो घन होगा उसमें जो हमारा एक मिस खोखला गोला होगा उसके अंदर कोई भी घन बनेगा, उसकी रेडियस कुछ भी रही होगी, गेंद की या खोखली बॉल की, तो उसमें बस आपको r का मान पुट करना है कि r का मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली खोखली गेंद के अंदर घन बनाना है। ओके, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो बस आपको r का मान पुट करना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 8r³/3√3। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? द एंटायर सरफेस ऑफ ए क्यूब एंड ए स्फीयर आर इक्वल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? ओके, तो क्या कहना चाह रहा है, ये घन हमारा दिया गया है कोई भी, अब घन का आयतन क्या होता है? ठीक है, तो घन का आयतन होता है, इस यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ दिया, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब उसका 6a² इज इक्वल टू गोले का क्या होता है 4πr²। ये दोनों संपूर्ण पृष्ठ इन दोनों के कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां से a²/r² मीन्स हमने भुजा और उसकी रेडियस का स्क्वायर निकाला, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 2π कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों की भुजा और त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो v1/v2 पूछा गया है। ठीक है, तो v1/v2 को फाइंड आउट करने के लिए घन का आयतन होता है AQ और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। ओके, यहां से 3 को यहां ले जाएं तो ये हो जाएगा 3AQ/4πr²। ओके, अब हमें एक काम करते हैं, यहां से इसको हम चेंज कर लेते हैं a² की फॉर्म में। मीन्स जब a² की फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3/4π हमने कॉमन ले लिया। ओके, क्या बचेगा a²/r²। ओके, और एक वैल्यू बचेगी a/r। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, यहां से a²/r² की वैल्यू कितनी दी गई है, ये है। ओके, हमने पुट किया तो 3/4π, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको AQ की जगह 2π पुट कर सकते, a² की जगह मीन्स, और r² की जगह ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, बट डजेंट मैटर आप क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। अब a² मीन्स 2π/3 इंटू a/r कितना हो जाएगा 2π/3। ओके, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये π से π और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा स्क्वायर रूट में, ओके, तो 2π तो ये आपका 2π ये 2 जो है स्क्वायर बाहर, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको 2 दूनी 4 मीन्स √π/6। अब √π/6 का मतलब हो सकता है कि आपका ये आंसर हो कि √π/6। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा
√π/√6। अब यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में चेंज किया है। यदि आप चाहते हैं इसको नहीं चेंज करना है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से a²/r² की हमने वैल्यू फाइंड आउट की 2π/3। ओके, अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रश्न को कि यहाँ पे a/r का मान कितना हो जाएगा, a/r का मान √2π/√3। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए, आंसर भी आपका इस भी कंडीशन से सेम ही आएगा। ओके, तो यहां पे √π/√6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी आई होप समझ में आया होगा सभी के। यदि फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अर्धगोला का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने अब तक जो पढ़ा वो क्या था, गोला मींस स्फीयर था। यहाँ पे हेमीस्फीयर है जिसको बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये आपकी जो शेप दी गई है यहाँ पे डायग्राम फर्स्ट में कि ये फर्स्ट शेप है और ये सेकंड शेप। ओके, तो यहां पे देखिए कि ये आपका पूरा सर्किल है, मींस गोला है। तो जब गोला है, गोले को हमने आधा किया, मींस आप ऐसे समझिए कि आपके पास 2 कटोरियां हैं, तो दोनों कटोरियों को हमने मिलाया और मिलाने के बाद तो हमारा क्या बनेगा, एक अंदर से खोखला होगा और बाहर एक सरफेस, एक पृष्ठ होगा, आवरण होगा। ठीक है, अब हमने उस दोनों कटोरियों को अलग अलग कर लिया, तो जब अलग अलग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पॉइंट ए से और ये पॉइंट यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है टोटल, ये यहाँ पे यहाँ तक, तो ये आपका क्या है, इस गोले का आधा भाग है। ठीक है, तो आयतन हो जाता है पूरे गोले का आधा, मीन्स गोले का आयतन था 4/3 πr³, तो आधा हो जाएगा 2/3 πr³। ओके, संपूर्ण प्रश्न में इसमें समस्या आती है कि सर ये वहां पे तो गोले का तो था 4πr², तो यहाँ पे 3πr² कैसे हो गया। ठीक है, इसको समझिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना था, 4πr², इसका आधा करेंगे तो 2πr² हो गया। ठीक है, तो 2πr² कहां से कहां तक का हुआ है, इस पॉइंट से यहां से होते हुए हम आए और यहां पर बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ऊपर हमारा जो ऊपर वाला जो एरिया है यहां से ये वाला, इसका भी तो ये हमारा क्या बनेगा, एक सर्किल ही तो होगा, प्लस πr², तो ये हमारा इस तरीके से 3πr² निकल के आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों वर्डों में थोड़ा सा अंतर है कि हमने गोले का वक्र पृष्ठ निकाला था और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाला है, क्योंकि ये जो गोला है इसका हमारा ये वाला जो पृष्ठ है वक्राकार पृष्ठ है। ओके, यहाँ पे आधा तो वक्राकार है लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो हमारा वृत्त की शेप का है, इसलिए हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ को काउंट करते हैं। ओके, यदि आपके एग्जाम में वक्र पृष्ठ वर्ड भी यूज होता है बट कोई दिक्कत नहीं है, अर्धगोले का वो संपूर्ण पृष्ठ ही होगा। ओके, अब इस पे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ नहीं होगा, तो यहां से अब देखिए हमें क्या करना है, जो रेडियस आपको दी गई है सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है गोले में कि आपको एक ही वैल्यू दी जाएगी, इस हाइट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 10.5 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 21/2। ठीक है, तो जो रेडियस है वो 21/2 सेंटीमीटर होगी ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ी सी इजी हो जाए। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर 2/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस आपको दी गई है 21, मीन्स 21 का 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2 का मीन्स 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 3 7 21 से ये 21 कट जाएंगे, 2 से 4
2 दूनी 4, 2 से ये काट दीजिए 11 बार, 21 21 होते हैं 441 इंटू 11/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48/2। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 2425.5 घन सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3πr², तो 3 आपका सेम रहेगा, पाई का मान 22/7 लगाइए। यदि आंसर आपका पाई में नहीं दिया गया है तो 22/7 लगा सकते हैं। यदि पाई में दिया गया है तो पाई को आप इसी तरीके से लिखेंगे और ये हो जाएगा 21 इंटू 21/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 11 बार। ओके, और क्या कर सकता है, 7 तिया 21 हो गया, तो यहां से 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया इंटू 9/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2079/2। इस 2 एकम 2, 0 2 तिया 6, 2 नियम 18, 2 पंजे 10, इस 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न आपका, लेकिन एग्जाम में एक ही वैल्यू पूछी जाएगी। हो सकता है आपका वॉल्यूम पूछा जाए या फिर आपका सरफेस एरिया पूछा जाए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ओके, यह बर्तन किसी द्रव से भरा है। इस गोले को छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ओके, मीन्स हमारे पास एक अर्ध गोलाकार मीन्स हेमिस्फीयर की आकृति दी गई है। ओके, और इस गोले को हमने अर्धगोला है, मीन्स आप कह सकते हैं कि आपके पास एक कोई बर्तन है कटोरी की शेप का, जिसको आपको एक बोतल से भरना है। ठीक है, तो बोतल आपकी किस शेप में रहती है, वो आपकी बेलनाकार शेप में रहती है। ओके, तो सीधा सा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई को ऐसे ही रहने दें। जब भी आपकी 2 प्रकार की कोई भी आकृति दी गई है तो आप पाई का मान कभी भी पुट नहीं करना है। यदि आपको कभी भी रेशियो पूछा जाए तो भी आपको पाई का मान पुट नहीं करना है। ओके, तो 2/3 पाई इंटू रेडियस, आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, मीन्स RQ मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9। ओके, अब यहां से अपोन में क्या आ जाएगा, एक बर्तन एक बोतल से भरना जिसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी है 4। तो ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, यहां पे 0 बढ़ाएंगे, ताकि हमारी जो वैल्यू है 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। ओके, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ये 3 कट जाएंगे और यहां पे आपको कितना मिलेगा 9 चिंग 54। ठीक है, तो हमारे पास जो बोतलों की संख्या है वो 54 बोतलें हम उस बर्तन में डालेंगे, जिससे हमारे जो अर्धगोलाकार बर्तन है वो हमारा पूरा भर जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो फटाफट से लाइक कर दें और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो शेयर जरूर किया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के अर्धगोले के परिघ इस प्रकार है कि इनके आधार उभयनिष्ठ हैं, इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, मीन्स हमारे पास एक कोई बेलन है इस शेप में, जिनके आधार कैसे हैं, इक्वल है। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा एक अर्धगोला बनेगा
मीन्स इसकी जो ये वाली जो भुजा है इसको टच करता हुआ जाएगा। ओके, तो इनके हमें आयतनों में अनुपात पूछा गया। रेडियस आपकी आर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एच मीन्स एच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी मीन्स बेलन का आयतन बटे अर्धगोला। ठीक है, तो यहां से बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें यदि h का मान जो पता लग जाए तो हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल आएगा। ओके, तो आर स्क्वायर से ये क्यू कट जाएगा। ठीक है, अब h का मान कितना होगा, तो देखिए h का जो मान होगा वो इसकी हाइट के इक्वल होगा। भाई ये भी तो इस अर्धगोले की रेडियस होगी, जो अर्धगोले की ये रेडियस है और बेलन की क्या है ऊंचाई, तो ये भी आर हो जाएगा। तो इस वाले आर से ये भी आर कट जाएगा, ये 3 कहां जाएंगे ऊपर, तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात 3:2 होगा। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन जैसा है। ठीक है, मीन्स आपके पास कोई ठोस है, वो लंबवृत्तीय बेलन जैसा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठीक है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है कि ये आपके पास एक बेलन है और इन दोनों इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। ओके, कुछ इस शेप में रहेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठोस की कुल ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 35 है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, तथा बेलन का व्यास इसकी ऊंचाई का 1/4 है। मीन्स जो h है ऊंचाई का 1/4 है, तो हम ये कह सकते हैं h = 4d। ठीक है, h बराबर, यहां से क्लियर है, कुल ऊंचाई कितनी हो गई, h बराबर 4d, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई है ये इतनी, किसके इक्वल, 4d के। अब यहां पे ये वाली जो होगी यहां पे, ठीक है, तो ये जो इसका व्यास कितना हो हमने दिया गया है d, तो d का आधा कितना हो जाएगा, कुल ऊंचाई हमें निकालनी है। तो कुल ऊंचाई निकालने के लिए आपके पास 4d हो गया प्लस ये वाली d/2, इसका त्रिज्या हो जाएगी, और गोले की अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ये होगा। ठीक है, तो d/2 ये हो गया और यहां पर d/2 ये, तो d/2 क्या हो गया, ये आपका एक हो गया 5d, और 5d = दिया गया है कितना, 35। d बराबर निकाल लीजिए, मीन्स 7 सेंटीमीटर। मीन्स आपने d का मान क्या माना, d बराबर हो गया इस बेलन का व्यास। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर d/2। ओके, अब h बराबर, यहां से अब देखिए टोटल ऊंचाई आपकी 35 दी गई थी। ओके, तो h बराबर यहां से ये आपका 7 कम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई यहां से ये 7/2, ये कम हो गया 7/2, ये कम हो गया। ठीक है, मीन्स टोटल आपका 7 कम हो गया। ठीक है, तो 35 - 7 कितना बचा, 28। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 28। क्या पूछा है, पूरे ठोस का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन निकालिए प्लस गोले का आयतन, क्योंकि यहां पे आप अर्धगोले और अर्धगोले दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर ये अर्धगोला और ये वाला अर्धगोला कितना हो जाएगा, पूरा एक सर्किल हो जाएगा, मिस पूरा गोला हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr² h 22/7 प्लस r का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है, 28। ठीक है,
अब यहां से आपके 7 से ये वाले 7 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 सत्ते 28 ये कैंसिल हो गया, प्लस अब गोले का आयतन 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस 7/2 मीन 7 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22 सत्ते 154 इंटू 7 प्लस यहां से देखिए 7 से ये वाला स्क्वायर में 2 घात बचेंगी, 2 दूनी 4 मीन्स यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बार क्या बचेगा आपके पास, 7 सत्ते 49 इंटू 11/3 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां से देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1200 घन सेंटीमीटर, 1250 घन सेंटीमीटर, 770 घन सेंटीमीटर या 1257.67 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं है। यहां से देखिए कि 49 इंटू 11/3 मीन्स आपका जो भी वैल्यू रहेगी वो कंप्लीट वैल्यू तो निकल के आएगी नहीं, मीन्स कहीं ना कहीं पॉइंट में रहेगा। तो जब पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। अदरवाइज इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 154 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा, 7 चौक 28, तो ये 1078 प्लस 49 इंटू 11, तो 49 इंटू 11 कितना मिलेगा, 11 9 और 11 चौक 44 और 9 53/3। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें 3 से तो ये आपको 179.67, इसको ऐड कर देंगे तो 1257.67 घन सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं यदि फिर भी डाउट रहता है। वैसे आई होप समझ में आया सभी के या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिका है, मीन्स कोई हमारे पास हेमीस्फीयर है, उस हेमीस्फीयर पे हमारा एक सिलेंडर को बनाया गया है, मीन्स रखा हुआ है। तो हमारे पास हेमीस्फीयर ये रहा, इसके ऊपर एक बेलन रखा गया, मीन्स आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। यदि ये आकृति समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कुछ ये शेप बनेगी। ओके, क्या कह रहा है, टिकाकर रखने से एक बर्तन बन जाता है, अर्धगोले का व्यास कितना है, मीन्स यहां से यहां तक का 12 है तो 12 का मतलब 6 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी है 16, मीन्स रेडियस 7 है तो ये वाली कितनी होगी, ये भी 7, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। बची हुई डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी मिलेगी आपको, 16 - 6 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बर्तन की धारिता निकालनी है, तो धारिता निकालने के लिए भाई क्या करना है आपको, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r²h। ठीक है, यहां से हम कुछ कॉमन ले लें तो देखिए पाई और r² कॉमन है, इसलिए करना ऐसा पड़ेगा आपको ताकि हमारी जो लास्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम रहे। क्या बचा, 2r/3 + h। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, तो आपको पाई का मान आंसर आपको पाई में नहीं निकालना है, मीन्स 22/7। रेडियस आपको 6 दी गई है तो 6 × 6 इंटू 2r, 6 दूनी 12, 12/3 कितना हो जाएगा 4, और h का मान कितना है, h का मान 10। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 14 हो गया, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 दूनी 44 इंटू 6 × 36,
6 चौक 24, यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिला 4। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए यूनिट प्लेस पे 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है 1584 घन सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। यह बेलन 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का है तथा इसके आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो शंकु के आधार का व्यास क्या होगा? ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन कि एक हमारे पास शंकु लंबवृत्तीय शंकु है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू होगा किसके? बेलन के। तो बेलन क्या है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से ये पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बेलन 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, वैल्यू पुट करते जाइए, और इसके आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है। तो 60 का मतलब 30 इंटू 30 इंटू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1/3 इंटू रेडियस आपको नहीं दी गई है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपको दी गई है कितनी? 108। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, 4 से इसको काट सकते हैं 15 बार, 2 से 15 फिर 2 से 15, तो r बराबर कितना हो गया? 15। क्या पूछा है? व्यास पूछा है, डायमीटर। तो d इज इक्वल टू होता है 2r और 2r का मान 30 सेंटीमीटर। ओके, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है, समझ में आया सभी के? तो क्लास आप सभी को कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। बाकी आप सभी लोग क्वेश्चन को शेयर किया, चैनल को शेयर करें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं समान हो तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन को बताएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय, और शेयर करना ना भूलें।